ओम। आइए प्रातःकालीन वेला में परम पिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करते हैं, नमन करते हैं। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारं वतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम। आइए वेदवाणियों के द्वारा प्रभु का स्तवन करें और तदनुसार कर्म करें। वेदवाणी शब्दमयी इस वेदवाणी को अपने में विस्तृत करते हैं। ऋग्वेद का स्वाध्याय और ऋग्वेद के स्वाध्याय में प्रथम मंडल 18वां सूक्त 8वां और 9वां मंत्र आज हम देखेंगे। मंत्र का शीर्षक है देवत्व की प्राप्ति। ऋषि है मेधातिथि काण्वः, देवता सदसस्पति ही और छंद है पिपलिका मध्य निश्चित गायत्री। स्वर षड्ज है। मंत्र पाठ करेंगे। ओम आद्रधनोति हविष्कृतिं प्राञ्चं कृणोत्यध्वरं होत्रा देवेषु गच्छति होत्रा देवेषु गच्छति। गत मंत्र जो हमने पढ़ा था उसके अनुसार हमारे सब यज्ञात्मक कर्मों को सफल करने वाले प्रभु हमारे अहंकार शून्य होते ही हविष्कृतिम हवि के करने वाले हमें ऋधनोति बढ़ाते हैं। वेद के आदेश के अनुसार हमें हविर्मय जीवन वाला बनना है। वेद आदेश करता है कि हम हविर्मय जीवन वाले बने, त्याग पूर्वक उपभोग करना है। त्यक्तेन भुंजिथा, केवलादि नहीं बनना है। केवलादि केवलाघो भवति केवलादि, अर्थात केवल अपने पेट के लिए ही पकाने वाला नहीं बन जाना है। अघम सैव केवलम भुंक्ते यह पचत्यात्म कारणात्, पांचों यज्ञों को करके यज्ञ शेष अमृत का सेवन करने वाला बनना है। अपंच यज्ञो मलिम लुचह, जब हम इस प्रकार हवि का सेवन करने वाले हविष्कृति बनते हैं तब प्रभु हमारा वर्धन करते हैं। हवि से ही तो प्रभु का पूजन होता है। हविषा विधेम ईश्वर स्तुति प्रार्थना मंत्रों में आता है। हविषा विधेम, प्रसन्न हुए हुए प्रभु हमें उन्नत करने वाले होते हैं। इस हविष्कृति के लिए जाने वाले अध्वरम हिंसा शून्य यज्ञों को वे प्रभु ही प्रांचम प्रय और अंच ये आगे बढ़ने वाला कृणोति करते हैं। हमारे यज्ञ हमारे ही प्रयत्न से थोड़े पूर्ण हो जाते हैं। इन्हें तो प्रभु कृपा ही पूर्ण करती है। यह यज्ञों को करने वाला हविष्कृति होत्रा वेदवाणी से अथवा इस दान पूर्वक दानादन दान पूर्वक अदन से देवेशु गच्छति, देवों में प्राप्त होता है।
दिव्य गुणों को प्राप्त होता हुआ यह मनुष्यों से ऊपर उठ जाता है, और ऊपर उठकर क्या होता है, और फिर वो देव बन जाता है। देव कौन होता है? पहले भी हमने जाना था, जो सदा कुछ ना कुछ देते रहते हैं। दो तरह के देव होते हैं, जड़ और चेतन। जैसे सूर्य जड़ देवता है और आचार्य ऋषि ये लोग चेतन देवता। भावार्थ, हमारा जीवन हविर्मय हो, इस हवि से हम मर्यत्व से ऊपर उठकर देवत्व को प्राप्त करें। दूसरा मंत्र 9वां, प्रभु दर्शन। मंत्र को शीर्षक दिया है नराशंसम। मंत्र पाठ करेंगे। ओम नराशंसम सुधृष्टमं पश्यं सप्रथस्तमं दिवो न सद्यं खसं दिवो न सद्यं खसम्। ओम। गत मंत्र के अनुसार होत्रा देवेशु गच्छति होता बनने के द्वारा दान पूर्वक अदन करने वाला हविष्कृति बनने से मनुष्य देवत्व को प्राप्त होता है। यह हविष्कृति कहता है कि मैं अधिकाधिक देवत्व को प्राप्त होता हुआ अंततः उस प्रभु का अपश्यम साक्षात्कार करता हूँ। किस प्रभु का? जो प्रभु नराशंसम सब उन्नति के पथ पर बढ़ने वाले पुरुषों से शंसन के योग्य है। शंसन का अर्थ हमने जाना था प्रशंसा। वस्तुतः प्रभु शंसन से ही उन्नति होती है। सुधृष्टमम जो प्रभु शोभनम धृष्णोति उत्तमता से शत्रुओं का दर्शन करने वाले हैं। हम प्रभु का शंसन करते हैं तो वे प्रभु हमारी काम आदि वासनाओं को नष्ट करते हैं। जहाँ प्रभु शंसन चलता है वहाँ वासनाओं का दहन हो जाता है। सप्रथस्तमम वे प्रभु अत्यंत विस्तार वाले हैं। प्रथ विस्तारे, हम जितना जितना अपने हृदयों को विस्तृत करते हैं उतना उतना पवित्र होते जाते हैं। दिवो ने प्रकाश की भांति वे प्रभु सत्यमम खसम सद्यमम घर मख यज्ञ रूप ग्रह वाले हैं। अर्थात उस प्रभु का निवास दो स्थानों पर होता है, एक जहाँ ज्ञान का प्रकाश हो और दूसरे जहाँ जीवन यज्ञ में हो। महत्वपूर्ण बात कही कि ईश्वर का निवास कहाँ होता है। ईश्वर का निवास दो स्थानों पर बताया, जहाँ ज्ञान का प्रकाश हो। इस ज्ञान हमें कहाँ प्राप्त होगा? ईश्वर द्वारा प्रदत्त वेदों के माध्यम से हम ज्ञान को प्राप्त करें। और दूसरा, जहाँ जीवन यज्ञमय हो। यदि हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं और यज्ञों को अपनाते हैं तो हम प्रभु के निवास स्थान बनते हैं। तब हम प्रभु के साक्षात्कार कर रहे होते हैं। भावार्थ, हम देवत्व को प्राप्त होते हुए प्रभु का दर्शन करने वाले बने। विशेष पूरे सूक्त का भाव अंत में दिया है। सूक्त का प्रारंभ इन शब्दों से होता है कि ज्ञानी आचार्य हमें सौम्य, गतिशील, दृढ़ निश्चयी व मेधावी बनाए। आचार्य अदरिद्र, निरोग, उत्तम निवास वाले, सब दृष्टिकोणों से पुष्ट व आलस्य शून्य हों। वे हमें कौन? आचार्य हमें उपद्रवी पुरुषों की मिथ्या बातों से बचाएं। हम में जितेंद्रियता, ज्ञान व सौम्यता को उत्पन्न करें। ज्ञान, जितेंद्रियता, सौम्यता व दान वृत्ति हमें पापों से बचाए। 5वां मंत्र हमें ये बताता है। प्रभु से हम मेधा की ही याचना करें। प्रभु की कृपा से ही हमारे यज्ञ पूर्ण होते हैं। यज्ञ में जीवन वाले को प्रभु बढ़ाते हैं। तब हम देव बनते हुए अंततः प्रभु दर्शन करने वाले होते हैं। ये प्रभु हमें क्या प्रेरणा देते हैं? इस
कथन से अगला सूक्त आरंभ होगा। आज हम यही विराम लेंगे। आज के मंत्रों का शुभ सुंदर संदेश हमने जाना, उसको अपने जीवन में बनाएं, दान पूर्वक यज्ञ शेष को ग्रहण करें और अपनी वृत्तियों को श्रेष्ठ बनाएं। हम ज्ञान का प्रकाश करें, अपने जीवन को यज्ञ में बनाएं। यही आज के मंत्र का संदेश, यही उपदेश। इसको अपने जीवन में धारण करें और श्रेष्ठ पथ के अनुगामी बने। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।